हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी क्विल में। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि मैं डेयरी टेक्नोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ रन कर रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ़िलहाल डे 1 में हमने 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की थी। आज हम लेकर के आए हैं डे 2, जिसमें वापस से हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और ऐसे ही लगातार प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो आज डे 2 में 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी वापस से, जो कि हमारे डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होंगे। वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। वापस से मैं बात करता हूँ कि ये सीरीज़ किन लोगों के लिए है। तो जो ICRPG, JRF, SRF, UGC इन सभी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बेनिफिशियल होगी। साथ ही साथ अगर आप बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स कर रहे हैं तो भी अगर आपके एग्ज़ाम में MCQ, फिल इन द ब्लैंक्स या ट्रू फॉल्स जो भी पूछे जाते हैं तो कई बारी वो भी आपको मिल जाएंगे इस सीरीज़ से। तो आप लगातार अगर जुड़े रहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इस सीरीज से फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो आइए डे 2 का स्टार्टिंग करते हैं और चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 की स्क्रीन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम कंटेनिंग नॉट लेस देन 10.5% मिल्क फैट बट लेस देन 18% मिल्क फैट इज द डेफिनेशन ऑफ। ये जनरल थ्योरी से उठाया गया क्वेश्चन है। मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड क्रीम कंटेनिंग नॉट लेस देन 10.5% मिल्क फैट बट लेस देन 18% मिल्क फैट इज द डेफिनेशन ऑफ। किसका डेफिनेशन होगा ये? लाइट विपिंग क्रीम, लाइट क्रीम, हाफ एंड हाफ या फिर हैवी क्रीम? थिंक करिए। अगर आपको लगता है मैं आंसर जल्दी बता रहा हूं तो वीडियो को पॉज करिए, अगर आपको ज़्यादा समय लग रहा हो तो। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, हाफ एंड हाफ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, one of the mechanism used by USDA to remove surplus dairy product from the supply is to subsidize manufacturers who sell overseas at a loss. This is called the प्राइस सपोर्ट प्रोग्राम, बटर पाउडर फार्मूला, डेयरी एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोग्राम या फिर कमोडिटी क्रेडिट प्रोग्राम। मैकेनिज्म यूज्ड बाय USDA to remove surplus dairy product from the supply to subsidize manufacturer who sell overseas at a loss, उसको हम क्या कहते हैं? This is called, तो उसको हम बोलते हैं क्या? डेयरी एक्सपोर्ट इंसेंटिव प्रोग्राम। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन वुड यू एक्सपेक्ट टू ऑब्जर्व द ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन मिल्क यील्ड पर काउ? अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग वेदर कंडीशन, कौन सी वेदर कंडीशन में हम एक्सपेक्ट करते हैं या ऑब्जर्व करते हैं ग्रेटेस्ट डिक्रीज इन मिल्क यील्ड? मिल्क यील्ड में डिक्रीज, कोल्ड एंड ड्राई, हॉट एंड ह्यूमिड, कूल एंड ह्यूमिड, वार्म एंड ड्राई? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सिंपल सा क्वेश्चन है। हॉट एंड ह्यूमिड वेदर कंडीशन में हमें क्या देखने को मिलेगा? ग्रेटेस्ट डिक्रीज देखने को मिलेगा मिल्क यील्ड पर काउ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, although milk from the cow is processed, it is not an engineered or fabricated food that contains about that% solid. सॉलिड बताना है, कितना परसेंट सॉलिड? 3.5%, 13%, 76% या फिर 87%? नॉट एन इंजीनियर्ड और फैब्रिकेटेड फूड। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, 13%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, डेयरी काउ नीड डैश डे ड्राई पीरियड फॉर रेजुवेनेशन ऑफ सेक्रेटरी टिश्यू एंड रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी कंडीशन? कितने दिन लगेंगे
रिस्टोरेशन ऑफ बॉडी कंडीशन के लिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5, जिसका आंसर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पे क्या फिलअप हो जाएगा, 60। ठीक है, 60 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, due to high leukocyte count, farmers should not use the CMT before the dash day after calving or test milk from cows that are being dried off। ऑप्शंस क्या हैं, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। ड्यू टू हाई ल्यूकोसाइट काउंट, फार्मर शुड नॉट यूज द CMT बिफोर द लिखा है, कौन से डे के बिफोर में नहीं यूज कर सकते। शुड नॉट यूज द CMT, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड या फिर फोर्थ। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन सी, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द मिड 1950s until 2009 the size of the US dairy herd has। US डेयरी का साइज के बारे में पूछ रहे हैं इसमें, कहाँ से, फ्रॉम मिड 1950s until 2009। ऑप्शंस क्या हैं, डिक्रीज बाय 50%, रिमेन्ड स्टैटिक, इंक्रीज बाय 50% या फिर मोर देन डबल्ड मीनिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। इसका हमारे पास करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिक्रीज्ड बाय 50%। मिड 19 अंटिल 2019 द यूएस डेयरी का जो हमारा साइज था हर्ड का, वो डिक्रीज हुआ था कितना, 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, फ्रॉम द मिड 1950s until 2009 इंडिविजुअल प्रोडक्शन पर काऊ हैज। अब सेम गैपिंग में क्या पूछ रहे हैं, इंडिविजुअल प्रोडक्शन पर काऊ का कितना इंडिविजुअल प्रोडक्शन, रिमेन्ड स्टैटिक, स्टैटिक मतलब कांस्टेंट रहा, इंक्रीज्ड बाय 50%, इंक्रीज्ड बाय 100% या फिर इंक्रीज्ड बाय 400%। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास इंक्रीज्ड बाय 400%, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, द फर्स्ट मिल्क प्रोड्यूस्ड आफ्टर पार्चुरेशन इज कॉल्ड। पार्चुरेशन के बाद जो पहला मिल्क होता है, पहला मिल्क जो प्रोड्यूस होता है उसको क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम, सेलेस्टियल, सीरियल या फिर कोलिशियम। ये क्वेश्चन सिंपल सा है, नॉर्मल सा है, पूछा भी जाता है, हालांकि ज़्यादा कठिन नहीं है, जनरल क्वेश्चन है जो डेयरी फील्ड में पूछा ही जाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन ए, कोलेस्ट्रम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, ट्रांजिशनल मिल्क इज द लेबल गिवन टू द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन one retail region and move to another retail region for processing। Next option, from the colostrum stage to 11th milking that cannot be legally marketed for human consumption, in the truck to the holding silos not yet in the production cycle, produced at the end of a lactation but before the cow is transitioned into the dried state। Transition milk is the level given to the milk produced in। ट्रांजिशन मिल्क का लेवल किसे प्रोवाइड किया जाता है, गिवन टू द मिल्क प्रोड्यूस्ड इन, जो कि कहाँ पे प्रोड्यूस होता है या किस में। तो कौन से मिल्क को हम ट्रांजिशनल मिल्क का लेवल प्रोवाइड करते हैं, तो ये होता है हमारा फ्रॉम द कोलेस्ट्रम स्टेज टू द 11th मिल्किंग that cannot be legally marketed for human consumption। उसको हम क्या लेवल प्रोवाइड करते हैं, ट्रांजिशनल मिल्क फ्रॉम द कोलेस्ट्रम स्टेज टू 11th मिल्किंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है, फ्रॉम द कोलेस्ट्रम स्टेज टू 11th मिल्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, इट रिक्वायर्स पाउंड्स ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस 1 pound ऑफ बटर। कितने पाउंड ऑफ मिल्क का
कितने पाउंड ऑफ मिल्क का हमें नीड पड़ेगा अगर मुझे 1 पाउंड बटर क्या प्रोड्यूस करना है। तो 1 पाउंड, 11 पाउंड, या फिर 22 पाउंड, या फिर 33 पाउंड्स। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 22 पाउंड। अगर हमारे पास मिल्क है तो मैं 1 पाउंड बटर प्रोड्यूस कर सकता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, इट रिक्वायर्स डैश पाउंड्स ऑफ मिल्क टू प्रोड्यूस 1 गैलन ऑफ गवर्नमेंट आइसक्रीम। पिछले क्वेश्चन में क्या पूछा गया कि कितने पाउंड्स ऑफ मिल्क का रिक्वायरमेंट है, क्या बना रहे थे 1 पाउंड बटर। अब यहाँ पे क्या बना रहे हैं 1 गैलन आइसक्रीम बना रहे हैं, जिसके ऑप्शन हैं 8, 12, 16 या फिर 24। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, कितना 12 पाउंड। 12 पाउंड मिल्क का 12 पाउंड मिल्क अगर हमारे पास होगा तो हम प्रोड्यूस कर ले जाएंगे 1 गैलन गवर्नमेंट आइसक्रीम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, टू प्रिवेंट मिल्क फ्रॉम फैट सेपरेटिंग इटसेल्फ फ्रॉम द लिक्विड फ्लूइड पोर्शन ऑफ द मिल्क इज। अब ये भी जनरल थ्योरी का क्वेश्चन है, सबको ही पता होगा कि मिल्क से फैट का सेपरेशन क्या करना है, टू प्रिवेंट रोकना है, मिल्क फ्लूइड से फैट का सेपरेशन रोकना है। तो होमोजेनाइज्ड, पॉस्चराइज्ड, स्टेरिलाइज्ड या फिर थर्मलाइज्ड। सिंपल सा क्वेश्चन है जिसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, होमोजेनाइज्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द फैट ग्लोब्यूल्स इन रॉ मिल्क एवरेज अबाउट डैश इन डायमीटर। फैट ग्लोब्यूल्स इन रॉ मिल्क एवरेज अबाउट डैश इन डायमीटर of 1/25,000 of an inch, more or less 1 micron, 6/25,000 of an inch, more or less 6 micron, या फिर less 100 micron, 1000 micron, और इधर कितना इंच में 1/2500 और 1/250। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िएगा कि माइक्रोन किसका, फैट ग्लोब्यूल्स का रॉ मिल्क में एवरेज डायमीटर पूछ रहे हैं, साइज नहीं पूछ रहे हैं। डायमीटर होगा इसमें, करेक्ट आंसर होगा 14 का ऑप्शन नंबर बी, 6/25,000 ऑफ एन इंच, मोर और लेस 6 माइक्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, evaporated milk has been preheated to stabilize the protein followed by the removal of। evaporated milk स्टेबलाइज कर रहे हैं जिसको, प्रोटीन को प्रीहीट करके, हैज बीन प्रीहीटेड टू स्टेबलाइज द प्रोटीन फॉलोड बाय द रिमूवल ऑफ। क्या चीज रिमूव करेंगे, तो हमारा प्रीहीट करके प्रोटीन स्टेबलाइज हो जाएगा किसमें, इवापोरेटेड मिल्क में। 30% वाटर रिमूव करेंगे, या फिर 60% वाटर रिमूव करेंगे, या फिर 90% वाटर रिमूव करेंगे, या फिर पूरा फैट ही हटा देंगे। तो क्या होगा करेक्ट आंसर, कितना परसेंट वाटर रिमूव करते हैं इवापोरेटेड मिल्क में प्रीहीट करते हुए, 60%। कितना, 60%। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, कंडेंस मिल्क ऑन द ग्रोसरी शेल्फ में हैव डैश एडेड। कंडेंस मिल्क में सभी को पता है क्या ऐड करते हैं, शुगर। क्या करते हैं, शुगर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मेजर डिफरेंस बिटवीन इवापोरेटेड एंड कंडेंस मिल्क। कई लोग इसमें फंसते हैं, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। कंडेंस मिल्क और इवापोरेटेड मिल्क में डिफरेंस पूछ रहे हैं। इवापोरेटेड मिल्क हैज लेस वाटर देन कंडेंस मिल्क। Evaporated milk can be stored non-refrigerated, whereas condensed milk require less refrigeration. Evaporated milk can be stored non-refrigerated, whereas condensed milk requires refrigeration. उल्टा बोल गया था पहले में, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑप्शन सी, condensed milk has lower fat content than evaporated milk. Condensed milk comes in a smaller size container than evaporated milk.
सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ कंफ्यूज कर रहे हैं आगे पीछे कि इसमें स्मॉलर साइज कंटेनर या इवापोरेटेड मिल्क, नॉन रेफ्रिजरेटेड कंडेंस मिल्क, रेफ्रिजरेटेड कंडेंस मिल्क, लोअर फैट कंटेंट देन इवापोरेटेड मिल्क। ठीक है, और पूछा क्या है, मेजर डिफरेंस। तो जो मेजर डिफरेंस है वो हमारा है कि इवापोरेटेड मिल्क कैन बी स्टोर्ड नॉन रेफ्रिजरेटेड। इवापोरेटेड मिल्क अगर हमारे पास है तो उसके लिए ज़रूरी नहीं, अगर हमारे पास रेफ्रिजरेशन का कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो हम उसको ऐसे भी स्टोर कर सकते हैं जो हमारा इवापोरेटेड मिल्क होगा। बट हमारे पास अगर कंडेंस मिल्क है तो उसके लिए हमें रेफ्रिजरेशन चाहिए ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, ड्राई मिल्क मस्ट हैव लेस देन डैश परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर बाय वेट। ड्राई मिल्क में कितना परसेंट मॉइस्चर होता है, 5%, 10%, 15%, 25%। सिंपल सा क्वेश्चन, ड्राई मिल्क में कितना मॉइस्चर, 5%। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। Next, question number 19. Dry milk can be stored for long period of time in refrigerated valve at temperature above 150 degree in an open container in the cabinet या फिर inside a sealed atmosphere of nitrogen और कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या होगा, ऑप्शन डी, इनसाइड अ सील्ड एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। ड्राई मिल्क लॉन्ग टाइम तक के लिए हम कैसे स्टोर कर सकते हैं, सील्ड करें उसमें एटमॉस्फेयर ऑफ नाइट्रोजन या फिर कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, कल्चर्ड इन फ्रंट ऑफ द नेम ऑफ द मिल्क प्रोडक्ट इंडिकेट्स। क्वेश्चन का मतलब है कि अगर कोई भी हमारे पास मिल्क प्रोडक्ट है तो उसके आगे अगर हम कल्चर लगा रहे हैं तो वो क्या इंडिकेट करता है। ऑप्शन क्या है, प्रोडक्ट इज ओल्डर एंड मोर मैच्योर, प्रोडक्ट इज हाईली रिफाइंड, प्रोडक्ट हैज एप्रोप्रिएट बैक्टीरिया एडेड टू इट, प्रोडक्ट हैज बीन थ्रू अ स्कूल एंड इज मोर एक्सपेंसिव। कल्चर्ड का मतलब जैसे हमारे पास कई सारे आपने डेयरी प्रोडक्ट्स देखे होंगे जिनके नाम के आगे कल्चर्ड लेके आता है, जैसे कल्चर्ड बटर मिल्क सुना होगा आपने। तो उसी के बारे में पूछ रहे हैं कि ये किस चीज़ को दर्शाता है या इंडिकेट करता है। ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए हैं, तो ये हमारा दर्शाता है किसको, ऑप्शन नंबर सी, प्रोडक्ट हैज एप्रोप्रिएट बैक्टीरिया एडेड टू इट। कल्चर्ड का मतलब क्या है, प्रोडक्ट हैज एप्रोप्रिएट बैक्टीरिया एडेड टू इट। तो आज के हमारे 20 क्वेश्चन एंड हो चुके हैं और डे 2 की प्रैक्टिस हमारी कंप्लीट हो चुकी है। डे 3 में आपसे फिर मुलाकात होगी अगले 20 क्वेश्चंस के साथ में। अगर किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपको ज़रा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बेझिझक अपने डाउट को पूछ सकते हैं, रिप्लाई आपको मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में। और डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो, आपके सहपाठी के मन में हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी का क्या स्कोप है या फिर बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी से कहाँ कहाँ हम निकल सकते हैं। ऐसे कई सारे जनरल क्वेश्चन, कैसे एडमिशन लेना है, कौन कौन सी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं, कोई भी क्वेश्चन अगर आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। कैसे क्या काउंसलिंग का प्रोसेस होगा, कहाँ से हमारा एडमिशन होगा, हर एक चीज़ के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सीरीज़ हमारी ऐसे ही चलती रहेगी। एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। मिलेंगे डे 3 में आपके साथ फिर से नेक्स्ट डे में। थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, और जो भी नीडेड पर्सन है अगर वो आपके फ्रेंड्स वगैरह हों तो उनको शेयर करिए। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट डे में।